वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम रूरल डेवलपमेंट का लास्ट क्लास लेने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। तो हम लोग समझते हैं कि क्या होता है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन refers to the reallocation of some of farms productive resources into new activities। तो इसका सीधा सा मतलब यही एक्टिविटीज़ और क्रॉप्स। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो एग्रीकल्चरल काम हम लोग करते हैं फार्मिंग में, उनके उसमें जो रिसोर्सेज हैं उनको कुछ नए एक्टिविटी में लगाना। जो ट्रेडिशनल काम हम लोग करते हैं उसके अलावा भी यही होता है डाइवर्सिफिकेशन। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें हम लोग कर सकते हैं डाइवर्सिफाई, या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयमेंट, जो एक्टिविटीज़ होती है प्रोडक्शन का उसका, या जो जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट होती है उनको भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये होता है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। तो पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में आता है हॉर्टिकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप के साथ साथ लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे एडिशनल इनकम होती है। तो ये काम होता है। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या हो सकता है? इसमें देखिए, एक एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़। तो इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है उसमें, जो ट्रेडिशनल काम करते हैं इसके अलावा ये सब कर सकते हैं। तो पहले है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पोल्ट्री है, कैटल है एंड गोट शीप रियरिंग। तो पोल्ट्री देख सकते हैं, मुर्गी को पालने का, और कैटल जानवर को पाला जाता है, डेयरी वगैरह का काम होता है। फिर सीप रियरिंग, ऊल निकालने का काम आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें किया जा सकता है। फिशरीज डिपेंड्स ऑन इनलैंड सोर्सेज लाइक रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। मेरीन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग सी एंड ओशंस, इनलैंड एंड मेरीन सोर्सेज टुगेदर आर कॉल्ड वाटर बॉडीज़। तो मछलियाँ पकड़ना नदियों में, समुंदर में, इस तरह से किया जा सकता है। ये जो दोनों सोर्स है, नदी हुआ, समुंदर हुआ, ये सारे मिल के होता है, इसको कहते हैं वाटर बॉडीज़। ये एक टर्म है वाटर बॉडीज़। इसमें दोनों आ जाते हैं, जितने नदियाँ हैं, समुंदर हैं, सारे मिला के इनको कहा जाता है वाटर बॉडीज़। तो ये सब सोर्सेज हैं जिससे हम लोग मछली पालन का बिजनेस कर सकते हैं। फिर है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तरह तरह का एक्टिविटीज़ जैसे आप देख रहे हैं, ये सब किया जा सकता है। स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड ब्लीचिंग, सोप मैन्युफैक्चरिंग, डॉल मेकिंग, मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग, इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज़ किया जा सकता है फार्मिंग के साथ साथ। इससे उनका आमदनी बढ़ती है। और है ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी एक चलता है आजकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। ऐसा क्यों? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलायज अपॉन द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन लाइक एनिमल मैन्योर्स एंड कॉम्पोस्ट।
तो जो केमिकल जब फार्मिंग होती है उसमें केमिकल के यूज़ से आपको पता है कि काफ़ी पोल्यूशन होता है, ज़मीन ख़राब हो जाती है, तालाब और जो नदियाँ में पानी हो जाती है, वहाँ पे जाकर उसको पॉल्यूट कर देती है। तो इस तरह का, और जो खेतों की जो कैपेसिटी होती है, फर्टिलिटी, वो डाउन हो जाता है, जहरीला हो जाती है सारा जो परिवेश। तो इससे बचने के लिए अब ये होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर दिया जाता है। इसमें क्या यूज़ होता है? पुराने तरीके जो एनिमल मैन्योर्स है और खाद वगैरह जो पहले यूज़ करते थे, उसी तरह का चीज़ें यूज़ पे ज़्यादा जोर हो गया है। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ये भी समझ लें कि डिस्कार्ड्स द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं जो नॉन रिन्यूएबल होती है, उनका यूज़ इसमें कम से कम होता है, उसका बचाव हो जाती है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप समझ सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। सस्टेन्स सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल फर्टिलिटी को भी नुकसान नहीं होने देता है, उसको बचाती है। फिर फूड जनरेटेड आर हेल्दियर एंड टेस्टियर, जो फूड प्रोडक्शन होती है इसमें वो एक तो हेल्दियर भी होती है और टेस्ट भी उसका ज़्यादा अच्छा होता है। फिर है इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो जो छोटे फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उनके लिए ये काफ़ी कम खर्चने वाला टेक्निक है। तो यही कुछ है, आशा है कि समझ में आ गया है। इसी के साथ समाप्त करते हैं क्लास। थैंक यू।